है, आप छोड़ नहीं सकते। तो मैं पहले ही बोल दिया, ज़ालिकल किताब ला रही बफी कह दिया, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब में। हदीस में कुल्लु मा जाअ बिर रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से बगैर छानबीन किए उसको मानो। अब मानने लायक बात हो तो माने, कोई आपत्ति नहीं है। अब जो मानने लायक बात नहीं, यहाँ जिब्रील आकर के उनको सुनाए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, उसको मैं मान लेता हूं, लेकिन जिब्रील को मिला कहाँ, मेरा सवाल यहाँ है। अल्लाह ने जिब्रील को दिया, सुनाया, बताया, पढ़ाया, इसका हवाला तो कहीं नहीं है। तो जिब्रील को कहां से मिल गया ये आयतें? और उस आयत में कहा क्या जा रहा है, देखिएगा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो तुम अल्लाह के नाम से जिसने बनाया कायनात, जिसने बनाया इंसान को, और वो भी जमे हुए खून से। तो ये आपका सवाल रहता है मुसलमानों के लिए, ये आपका सवाल रहता है? अल्लाह ने कलम से इंसान को तालीम दी। अल्लाह को कलम कहाँ मिल गया भाई? कलम बनाया कौन था? किस चीज से बनी थी कलम? रोशनाई या जो उसमें डॉट पेन होता है, डॉट पेन के रिफिल वगैरह कुछ मिला वहां अल्लाह को कहीं से? किस चीज से इंसान को तालीम दी? तो वही मुसलमान फिर आके आपको ये भी पूछते होंगे कि फिर सनातन धर्म कैसे रिवील हुआ, है ना? उनका तो यही सवाल होता होगा। तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, धर्म अनेक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसा सूरज, चंद्रमा, यद्यपि ये हर एक ग्रह उपग्रह में वो अलग अलग है, हम उधर नहीं जा रहे हैं। जैसा आकाश, वैसे ही आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को धर्म दिया है। जो शास्त्र का कहना है कि परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को दिया है धर्म। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है, इसलिए उसमें धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वह धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए। पहले शब्द आया है धृति। धृति माने धैर्य धारण करना, धैर्यशील बनना, क्षमा माफ कर देना, दमो दमन करना, अपने नफ्स को काबू में रखना, अस्ते चोरी न करना, धी मेधा बुद्धि और विद्या, ये सच, राग ना होना, गुस्सा ना होना, ये 10 मूल रूप से 10 धर्म के लक्षण बतलाए हैं। लेकिन और भी बतलाया गया है। श्रुति स्मृति सदाचारा सच पिरमनात्मनः ऐतिच्छा तुर्बिलम प्राहु साक्षात धर्म संलक्षणम। धर्म के और भी 4 लक्षण है। श्रुति, वेद, स्मृति, मनुस्मृति आदि पुस्तक, सदाचार, लोगों का भाषण, व्याख्यान आदि, अपना दिल जिसे तस्लीम करे, ये 4 धर्म के लक्षण है। ब्राह्मण ग्रंथों में और भी बताया गया है। या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, कि जिसको धारण करने पर अभ्युदय होता है, प्रकट होता है, प्रशस्त होता है, कल्याण का रास्ता, वो धर्म है। तो यहाँ किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं, वर्ग के लिए नहीं, संप्रदाय के लिए नहीं, बनी न इंसान के लिए है। इसीलिए मानव मात्र के लिए धर्म होता है। धर्म एक होता है जो ईश्वर प्रदत्त होता है। मजहब अनेक होते हैं, मजहब व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ होता है। अब यहाँ देखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगमन अगर ना हुआ होता तो आज धरती पर कुरान आता क्या? अब इनका धर्म पहले है और इनका धर्म ग्रंथ बाद में है, तो आप धर्म अमल किस पे करेंगे? जब आपके ग्रंथ बाद में है तो आचरण किस पे करेंगे? बाइबल को भी देखिए, ईसाइयत भी इसी पे टिकी हुई है। ईसा पहले है, बाइबल बाद में है। वहां मूसा पहले है, मूसा की तौरात बाद में है। और तौरात जबकि बताया जाता कि आसमान से अल्लाह ने लिख करके भेजा। क्या तमाशा नहीं तो ये क्या? और ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पंडित जी, देखिए पंडित जी, इतना तो हम लोग जानकार नहीं हैं, मतलब मैं खुद भी नहीं हूँ और अर्शिया भी नहीं। हम लोग भी सीख रहे हैं, डॉट कनेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। जिज्ञासा है, अर्शिया
का अपना अलग मार्ग है जिसको वो समझने की कोशिश कर रही हैं और निकल रही हैं, मेरा अपना अलग मार्ग है, और हम यही डिस्कशन कर करके भी बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, अब तो यहाँ यही है, मैं भी हाथ जोड़ करके दोनों बहन से करबद्ध प्रार्थना यही करूंगा कि एब्सोल्युटली ट्रूथ इज वन, नॉट फॉर टू। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब वो सार्वभौम सत्य एक है, द्वितीय नहीं है, तो सार्वभौम सत्य कौन है उसको जानना ही मानवता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे।